नमस्कार, NockingNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरजेश वशिष्ठ। मोदी शाह को टेंशन कौन दे रहा है? क्या मोदी शाह को अब कांग्रेस से ज़्यादा टेंशन आरएसएस के अंदर से होने लग गई है? मैंने डिटेल वीडियो बनाया था कि किस किस तरह से आरएसएस के और मोदी जी के बीच में तनाव की बातें सामने आ रही हैं और ये बातें कई जगह कई दफ़ा दोहराई जा चुकी हैं। इसलिए सारी बातें आपको पता है। कुछ नया आज मैं आपको उस तरह का दोहराने नहीं जा रहा हूँ, जो बताऊँगा नया बताऊँगा। तो हुआ ये है कि आरएसएस के बीच में और मोदी शाह के बीच में एक तनाव लगातार चल रहा है। लेकिन इस तनाव के चलते चलते अब आरएसएस के गृह राज्य, आरएसएस जहां से पैदा हुआ, आरएसएस जहां से ऑपरेट करता है, आरएसएस का मुख्य अड्डा जहां है, उस महाराष्ट्र के ज़रिए एक बड़ी चुनौती मोदी शाह के सामने आकर खड़ी हो गई है। महाराष्ट्र क्या वाटरलू साबित हो जाएगा? हरियाणा में जो हालात दिख रहे हैं, जिस तरह की भारतीय जनता पार्टी की संभावनाएं दिख रही हैं, पार्टी के नज़रिए से कहें तो आशंकाएं दिख रही हैं, जम्मू कश्मीर में जो हालात दिख रहे हैं, उसके बीच में महाराष्ट्र अगर भारतीय जनता पार्टी हारती है तो मोदी शाह के लिए समस्याएं बढ़ जाएंगी। लेकिन क्या यही एक कारण है जिसके कारण मोदी शाह परेशान है? इसको हम समझते हैं और समझने के लिए हम थोड़ा आगे चलते हैं और ये देखते हैं कि आजकल क्या हो रहा है। मैंने आपको बताया था कि किस तरह मोदी जी रातों रात नागपुर गए और एक कार्यक्रम करके वापस आ गए। वैसे ही एक नई खबर फॉर्च्यून इंडिया के राजीव रंजन सिंह है, आप जानते हैं, हमारे चैनल पे भी आते हैं। वो 4 PM पे संजय शर्मा से बतियाते हुए बता रहे थे। उनकी आरएसएस से जुड़ी हुई खबरों को मैं इसलिए भरोसा करता हूं कि वो खुद नागपुर में रहते हैं और आरएसएस के कई लोग उनके संपर्क में रहते हैं, तो अंदर से खबरें उनको मिल जाती हैं। उनका दावा है कि आरएसएस के दफ्तर में अमित शाह गए हैं नागपुर, और ऑफिशियली तो वो गए हैं वहाँ समन्वय बैठक करने के लिए, रिव्यू मीटिंग करने के लिए बीजेपी की, लेकिन वो अनऑफिशियली आरएसएस के नेताओं को मनाने में लगे हुए हैं। और आरएसएस के नेताओं को वो क्यों मनाना चाहते हैं, इसको समझने के लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि ये टाइम सबसे ज़्यादा कठिन समय है भारतीय जनता पार्टी के लिए। लोकसभा में जो हुआ वो हम सब ने देखा। अब एक के बाद एक विधानसभा चुनाव जब हाथ से निकलेंगे तो एक बड़े दबाव में मोदी एंड शाह रहने वाले हैं। और जब मोशा इस दबाव में है, इस बीच में एक खबर कोई उड़ा रहा है, एक खबर कोई फ्लोट कर रहा है, एक खबर कोई बार बार मार्केट में डाल रहा है, और वो खबर ऐसी है जिसके कारण होश फाख्ता हुए पड़े हैं। खबर क्या है? कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सच है। मैं ये मानता हूं कि एक सूचना है जो मोदी शाह को तनाव में डाल रही है। सूचना सही है या गलत है, इसको लेकर नक्की तौर पे, पक्के तौर पे कोई कुछ नहीं कह सकता है। खबर यह है, या कहें कि सूचना यह है कि एक सबसे बड़ा दुश्मन मोदी का, और या मोदी जिसे बीजेपी आरएसएस में अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं, वो आदमी भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनने जा रहा है। आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष का पद खाली हो चुका है। जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने। पार्टी का नियम था 2 साल के लिए कोई अध्यक्ष रह सकता है। उसके बाद नियम को बदल के उसको 1 साल और बढ़ाया गया। उसके बाद अध्यक्ष के चुनाव के नियमों को भी बदला गया ताकि आसानी से मोदी शाह किसी को अध्यक्ष बनाना चाहे तो बना सकें। ये सब बातें मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन वो जो एडिशनल 1 साल का कार्यकाल था वो भी जेपी नड्डा को मिल चुका है। एक व्यक्ति एक पद का जो सिद्धांत है, उसके आधार पर भी जेपी नड्डा चूंकि केंद्र में मंत्री बना दिए गए हैं, तो उनको पार्टी अध्यक्ष का पद वैसे भी छोड़ना पड़ेगा। कार्यकाल भी उनका पूरा हो चुका है, एक्सटेंडेड कार्यकाल भी पूरा हो चुका है। अब बनना है नया अध्यक्ष। तो नया अध्यक्ष कौन बनेगा, इसको लेकर भयंकर गणितबाजी शुरू हो गई है। एक नाम चल रहा था कि क्या शिवराज सिंह चौहान को पार्टी अध्यक्ष बना देंगे, मंत्री पद से उनका इस्तीफा दिला देंगे।
लेकिन शिवराज सिंह चौहान एक नए चक्कर में फंस गए हैं। आपने एक व्यापम घोटाले का नाम सुना होगा, व्यावसायिक परीक्षा मंडल मध्य प्रदेश का, जिसमें नौकरियों में भर्ती के नाम पर खूब सारे वारे न्यारे हुए थे और उस मामले की जो भी जांच करने जाता था, जहां जो भी उसकी जांच से जुड़ा होता था, उसकी मौत हो जाती थी, रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती थी। और व्यापम घोटाले की जांच में असंख्य मौतें हुईं और बाद में ये मामला भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसी तरह से बंद कर दिया, इसकी फाइल क्लोज कर दी। अब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि व्यापम घोटाले की फाइल को दोबारा खोला जाए। व्यापम घोटाले की फाइल अगर दोबारा खुलती है तो व्यापम किसके अंडर में था? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के अंडर में। शिवराज सिंह दोबारा से व्यापम के फेर में फंस सकते हैं, उनके ऊपर फिर से सवाल उठ सकते हैं, फिर से इस पर समीक्षा हो सकती है, इस पर बातचीत हो सकती है। यानी कि शिवराज सिंह के लिए पार्टी अध्यक्ष बनने में किसी ने रोड़ा डाल दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट के बारे में हम इंटेंशन तो डाउट नहीं कर सकते, लेकिन टाइपिंग से ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा हो रहा है कि अचानक शिवराज सिंह फंस गए इस चक्कर में। कुल मिला के अब क्या हुआ? तो क्या वो शिवराज सिंह ही सबसे बड़े दुश्मन थे? नहीं थे। शिवराज सिंह वो आदमी जरूर थे जिन्होंने मोदी को प्रधानमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करते समय ये चुनौती दी थी कि भैया मैं भी तो सीनियर मुख्यमंत्री हूँ, मैं भी इतने साल रहा हूँ, मेरा भी ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है, तो मोदी जी जो हैं उनके ऊपर दंगों के आरोप होते हुए भी आप प्रधानमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट कर सकते, तो मुझे क्यों नहीं कर सकते? लेकिन बाद में वो चुपचाप बैठ गए थे। लेकिन नंबर 1 दुश्मन फिर भी शिवराज सिंह को नहीं माना जा सकता। तो किसका नाम चल रहा है? नाम चल रहा है एक आदमी का, संजय जोशी। आपने सुना होगा। अब संजय जोशी कौन है? संजय जोशी वो आदमी है जिसके लिए मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं और वो पार्टी अध्यक्ष नहीं बनना चाहिए। और अगर संजय जोशी पार्टी अध्यक्ष बन जाता, आरएसएस बना देती है, तो उसका मतलब ये है कि दीवार पर लिख दिया गया है कि मोदी जी अब आपके दिन पूरे हो गए हैं। आरएसएस ये कहना चाह रही है, या तो आप अपनी अपनी पार्टी बना के जो करना है कर लो, लेकिन आपको संजय जोशी के अंदर में रहना पड़ेगा। याद कीजिए जो उत्तर प्रदेश चुनाव में एक बयान आया था राजभर का ही बयान था मेरे ख्याल से, कि पार्टी बड़ी होती है और सरकार छोटी। यानी संजय जोशी मोदी जी से बड़े होने वाले हैं। अभी तक तो मोदी जी जो बड़े होते हैं उनको भी अपनी जेब से निकाल के बनाते थे, तो वो छोटे के छोटे ही रहते थे। संजय जोशी के साथ पंगा क्या है इसको समझते हैं। संजय जोशी गुजरात में इंचार्ज होते थे, संघ के प्रचारक होते थे, और गुजरात की पूरी जिम्मेदारी संघ में उनके साथ थी। दूसरी तरफ मोदी जी भी वहाँ होते थे। मोदी जी की पॉलिटिकल या राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं जागी और वो मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदार बनने लगे, तो संजय जोशी जी ने नरेंद्र मोदी को गुजरात निकाला दे दिया था, उनको केंद्र की राजनीति में भेज दिया था। और कुछ समय वो यहाँ प्रवक्ता वगैरह भी रहे, जिस समय हम अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह उनकी कवर करने जाया करते थे, तो मोदी जी दिल्ली में थे, जो भी है। और गुजरात में वो लगातार मोदी जी की एक विरोधी लॉबी है केशुभाई पटेल वाली, उसको सपोर्ट करते रहे, उनको मुख्यमंत्री बनाते रहे। अब आप सिचुएशन को समझिए। मोदी जी को बार बार गुजरात वापस जाना है और मुख्यमंत्री बनना है, और संजय जोशी वो काम करने नहीं दे रहे थे। इस बीच में संजय जोशी की एक सीडी आती है, अश्लील सीडी, और कहा जाता है कि ये सीडी मोदी शाह ने प्लांट कराई थी। ऐसा बहुत सारे लोगों का अनुमान है, मेरी इसमें कोई से नहीं है। उस सीडी को प्लांट कराने के बाद संजय जोशी कमज़ोर हुए, उनको पार्टी से निकाला गया और मोदी जी गुजरात पहुंचे। माना जाता है कि उसके बाद जब संजय जोशी उस सीडी कांड से मुक्त हो गए, क्योंकि सीडी फेक पाई गई, तो नरेंद्र मोदी अड़ गए इस बात पे कि संजय जोशी को दोबारा पार्टी में नहीं लाया जाएगा। नितिन गडकरी उस समय भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष होते थे, और नितिन गडकरी ने उसके बावजूद, तमाम मोदी जी के विरोध के बावजूद, संजय जोशी को दोबारा से पार्टी में ले लिया। पार्टी में ही नहीं लिया, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी ले लिया। मोदी जी इतने नाराज थे, इतना गुस्सा थे, रूठ गए थे कि वो उस बैठक में हिस्सा लेने नहीं गए जब तक कि
संजय जोशी को वहाँ से हटा नहीं दिया गया। अड़ गए, इधर गडकरी अड़े हुए हैं, इधर मोदी अड़े हुए हैं, और आखिरकार शांति की दिशा में कदम उठाते हुए गडकरी को वो फैसला वापस लेना पड़ा और संजय जोशी को वहाँ से हटाया गया। तब से मोदी जी लगातार छत्रप हैं, पूरी पार्टी के सुप्रीमो हैं, तो संजय जोशी भी साइडलाइन में। अब जैसे ही मोदी जी कमज़ोर हो रहे हैं, आरएसएस लगातार उनके ऊपर हमले कर रही है, और ऐसे में संजय जोशी को मोदी जी, जिनको फूटी आंख देखना पसंद नहीं करते, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा, ऐसा नाम हवा में छोड़ा जा रहा है। जो लोग हवा में छोड़ रहे हैं, कल्पना कर लीजिए वो मोदी जी को और शाह को कितनी बड़ी टेंशन दे रहे होंगे। अब अगर ये हवा में नहीं छोड़ा गया और सचमुच में ऐसा है, सचमुच संजय जोशी बनने वाले हैं, तो एक बात मान लीजिए कि आरएसएस जो है वो मोदी जी को अंतिम रूप से कह रही है कि बस आपके दिन पूरे हो गए। क्योंकि इस तरह की रिलेशनशिप वाले आदमी को पार्टी अध्यक्ष बनाना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है, बड़ी चुनौती है। लेकिन दुनिया उतनी सीधी नहीं होती है। यह भी संभव है कि तमाम सारी निंदा और आलोचना करने के बावजूद मोदी जी टस से मस ना हुए हों, तो आरएसएस ने संजय जोशी का नाम उछाला हो कि माईवे और हाईवे या तो सुधर जाओ वरना संजय जोशी को बना देंगे। इन घटनाक्रमों के बीच में अगर नागपुर की यात्रा पर अमित शाह जा रहे हैं, तो इसको ये भी माना जा सकता है कि वो वहाँ पर निगोशिएशन के लिए गए हों, कुछ मांडवाली के लिए गए हों, बीच का रास्ता निकालने गए हों। लेकिन ये सारी बातें एक चीज़ तो पक्के तौर पर कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी में अब एक छत्र राज मोदी शाह का शायद लंबे समय तक रहने वाला नहीं है। आरएसएस किसी विकल्प की तजवीज़ कर रही है। आरएसएस अच्छी तरह से जानती है कि जब डूब रहा हो जहाज, तो कैसे उड़ के समय रहते पहले दूसरे जहाज पे जाना है। अगर नहीं जाएंगे तो जहाज के साथ डूब जाएंगे, और इसीलिए वो कई तरह के विकल्प तैयार करने की कोशिश कर रही है मोदी और शाह के। क्योंकि अब जो एंटी इनकम्बेंसी आ रही है, सरकार से जो नाराज़गी आ रही है, धीमे आ रही है, तेज़ आ रही है, वो मोदी जी के प्रति है, वो नाराज़गी शाह के प्रति है। तो निश्चित तौर पे चेहरा बदलने से पार्टी काफ़ी हद तक खुद को बचा सकती है। आरएसएस उसी पर सोच रही है। आरएसएस के लिए मोदी और शाह अंतिम नहीं है। आरएसएस के लिए अभी वो चाहती है कि वो लंबे समय तक चले, और उसके लिए उसको दूसरी तरह की बिसातें बिछानी होंगी। उम्मीद करता हूँ कि आप पूरा ये गणित समझ गए होंगे और आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि क्या हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। तो झट से दोस्तों को भी बता दें जो आपको पता चला है। नमस्कार, जय हिंद।